राधे राधे दोस्तों। एक्सरसाइज 1A का दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है बेटा वह एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। ये हमें जांच करना है। तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, दूसरे क्वेश्चन में भी तीन भाग हैं इसके। तो पहला भाग पहले सॉल्व करेंगे। पहला भाग दिया गया है आपका 26 और 91। तो सबसे पहले 26 और 91 के क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनफल। ठीक है ना। तो 26 के निकालेंगे। 26 पहले 2 से जाएगा, 13 दूनी 26, 13 एकम 13। 91 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 7 से, 13 सत्ते 91, फिर 13 से, 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड दोगे 2 गुणा 13, इसके 7 गुणा 13। क्या निकालना, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है मासा, और मासा निकालेंगे जब भी अभाज्य गुणनखंड इस रूप में होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, 13 13 दोनों में आ रहे हैं। तो ये 13 जो हो गया इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे क्या क्या बचा है। देखो जो मैच कर रहा है उसमें से एक जोड़े में से एक लिया जाता है, जो बचता है उसको भी लिख लेते। दो बचा, यहाँ क्या बचा 7, और इसका एक 13 का जोड़ा है तो 13 ले लेंगे। आपस में गुणा करेंगे, 13 सत्ते 91, 91 का 2 में गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा आपका। तो ये तो एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। अब हमें क्या पूछा गया है, इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो हम दो संख्याएं लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। इसको आगे पीछे लिख लें, कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी थी, एक थी 26 और एक 91। 26 गुणा 91 बराबर एलसीएम बेटा कितना निकला, 182, गुणा एचसीएफ कितना था 13। अब 26 और 91 का गुणा करेंगे, 91 और 26 का, 6 एकम 6, 9 छक्का 54, गुणा दो, दो निम 18। तो 6 6 8 5 13 1 2, तो ये हो गया 2366। इसका जो है वो कितना आया, 2366। अब ऐसे इसका देखो, 13 दूनी 26, 2 13 अट्ठे 104 और 2 110, 10 13 एकम 13 और 10 23। तो दो संख्या को जब गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है बायां पक्ष और राइट हैंड साइड का मतलब होता है दायां। जब ये बराबर हो जाते हैं तो यही हमारा क्या हो गई, जांच हो गई। ये आपका पहला दूसरे का पहला भाग सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरा भाग क्या दिया गया, 510 92। तो 510 और 92 के पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो 510 के गुणनखंड निकालेंगे, दो दूनी 4, दो पंचे 10, दो पंचे 10। अब 2 से जाएगा नहीं, अब 3 से चेक करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे, 5 और 5 10 और 2 12, 12 3 से कट जाता है, यानी 3 से ये नंबर चला जाएगा। तिरगुट 24, एक तिचपे 15। अंकों को जोड़ो, 8 5 13, 13 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो 3 से नहीं विभाजित होगा, 5 से चला जाएगा। 17 पना 85, 17 एकम 17। तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसके बाद देखेंगे 92 का, पहले 2 से जा रहा है, पहले बेटा हम 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 2 छंग 12। अभी भी 6 आया है तो 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4 दो तीन 6, 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 से ही जाएगा, 23 एकम 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 23। एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में कॉमन आना चाहिए।
एक दो देखो आ रहा है तो 2 लिख लिया, और कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो जो एचसीएफ आ गया इसका कितना हो गया, वो 2 हो गया। अब हमें एलसीएम लेना है, जो जोड़ा बचता है उसमें से एक लेते हैं बाकी। अब यहाँ देखो, यहाँ एक बार 2 है, यहाँ 2 बार, तो 2 बार 2 लिखेंगे। यहाँ 3 एक बार है, 3 बार लिखे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 17 लिखेंगे, फिर 23 लिखेंगे। अब गुणा करने का तरीका देखें, देखो दो पंचे 10, ये तो 0 1 बन जाएगा। अब इसको और इसको आपस में गुणा नहीं करेंगे, 3 दूनी 6, 17 छिक्का 102, 23 का गुणा करेंगे, 23 दूनी 46, 23 एकम 23, तो ये आ गया 23,460। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच करनी है, तो जांच फॉर्मूला क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब दो संख्या यहाँ पर क्या है, 92 और 510, 510 गुणा 92, एलसीएम कितना निकला 23,460, एचसीएफ कितना 2। अब इसका आपस में गुणा करेंगे, देखो 0 तो आएगा, तो क्या बचा 51 और 92 का गुणा करेंगे, 2 5 दूनी 10, 9 9 पना 45, तो ये हो जाएगा आपका 46,920, 46,920। इसका 0, 6 दूनी 12, हाथ से लगी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, दोनों सेम आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, दोनों सेम है, तो ये भी जांच हो गई। ये आपका दूसरे का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।